I have decided to come back to India. Yes, मैं अपने देश अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। आज भाई सब ट्रोल में कॉकरोच जनता पार्टी एटीट्यूड डेंजरस। मतलब इस देश में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। ককরোচ জনতা পার্টির ফাউন্ডার অভিজিৎ দীপকে 6 জুন শনিবার ভারতে আসছে। ওনার সমর্থনে একজন বড় অভিনেতারও আসার সম্ভাবনার কথা উঠে আসছে। এছাড়াও সমাজকর্মী সোনাম ওয়াংচুক ঘোষণা করেছেন ওই দিন অভিজিতের সঙ্গে জন্তর মন্তরে প্রতিবাদ কর্মসূচিতে উপস্থিত থাকবেন। তবে তিনি একটি শর্তও রেখেছেন। ওয়াংচুক জানিয়েছেন তার শর্ত মানা হলেই এই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে উপস্থিত হবেন। আপনাদের শোনাবো ঠিক কি বলেছেন সোনাম ওয়াংচুক। कल मैंने आप लोगों से कहा था कि 6 तारीख को शनिवार सुबह मैं भी आप लोगों से मिलूंगा दिल्ली हवाई अड्डे पर दीपके जी के साथ, अगर 5 तारीख तक कोई हल नहीं निकलता है तो। मगर एक शर्त आपको बताना भूल गया था। मेरे इस आंदोलन में शामिल होने की एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि ये पूरा आंदोलन बहुत ही प्यार मोहब्बत और शांति से हो। दूसरी तरफ चाहे जितना भी बल हो, हथियार हो, मगर हमारा सबसे बड़ा हथियार होगा सत्याग्रह और शांति, जो कि गांधी जी ने हमें सिखाया था। ये वो हथियार है जिसके आगे ब्रिटिश एम्पायर को भी झुकना पड़ा था। हाँ, इस आंदोलन में बल का प्रयोग हो सकता है, मगर दूसरी तरफ से, हमारी तरफ से नहीं। हमें जेल जाना भी पड़ सकता है, तो बड़ी बात क्या है। तो याद कीजिए, ये आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगी और एक मिसाल दुनिया के लिए हम रखेंगे कि भारत सच में विश्व गुरु है परिवर्तन के लिए भी। শুনলেন তো, ওয়াংচুক স্পষ্ট করেছেন যদি শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ হয় তবে তিনি এই কর্মসূচিতে শামিল হবেন। বল প্রয়োগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে, তবে সেটা সিজেপির তরফে নয়, পুলিশের তরফে হবে। আপনাদের মনে করে দিই, 1 জুন দীপকে ঘোষণা করেছিলেন প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে দিল্লির যন্তর মন্তরে প্রতিবাদ কর্মসূচিতে শামিল হবেন। ভিডিও বানিয়ে যন্তর মন্তরে সবাইকে এই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে শামিল হবার আবেদনও জানান দীপকে। I have decided to come back to India. Yes, मैं अपने देश अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। इतने दिन से आप सब देख ही रहे हो कि हम सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहे हैं कि पेपर लीक के कारण जिन नीट के बच्चों ने सुसाइड की और जो लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत बर्बाद हुई है, उसके लिए तो धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना ही चाहिए। 8 लाख बच्चों ने हमारी पिटीशन साइन की है। करोड्स ऑफ पीपल हैव सपोर्टेड दिस डिमांड ऑन सोशल मीडिया एज वेल, एंड नॉट जस्ट दैट, देश में कई सारी जगहों पर इसको लेकर प्रोटेस्ट भी तो हो रहे हैं, जैसे लखनऊ, जयपुर, महाराष्ट्र, दिल्ली, लेकिन फिर भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आज नीट के 22 लाख स्टूडेंट्स, सीबीएसई के 17 लाख स्टूडेंट्स, सीयूईटी के 16 लाख स्टूडेंट्स और एसएससी जीडी के 40 लाख स्टूडेंट्स, ऐसे 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनकी जिंदगी के साथ मजाक किया गया है सिस्टम द्वारा। इसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा एंशियस और परेशान है अपने फ्यूचर को लेकर। किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। इतने बड़े ब्लंडर के बाद भी अगर एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन नहीं करते तो इसका मतलब इस देश में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। ऐसा लगता है कि सिस्टम जितनी चाहे उतनी गलतियां कर सकता है और उसके लिए कोई कॉन्सिक्वेंसेस है ही नहीं। सारे कॉन्सिक्वेंसेस स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसा कब तक चलेगा? इसलिए अब वक्त आ चुका है, हम सबको साथ आना होगा और भारत के संविधान के रास्ते पर चलते हुए पीसफुली अपनी आवाज उठाकर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की डिमांड करनी होगी। अगर हम सब साथ मिलकर आवाज उठाएंगे तो जरूर इनको हमारी बात माननी होगी। मैंने डिसाइड किया है, मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊंगा। आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए। हम सब मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहां पर जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मांगेंगे। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि गलत के खिलाफ हम पीसफुल तरीके से अपनी आवाज उठा सकते हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम अपनी आवाज उठाएंगे और मैं उम्मीद करता हूं जितने भी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स और यूथ इस सिस्टम से परेशान हैं वो इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। जिसको लगता है धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर जो है हमारे, उनको रिजाइन करना चाहिए, वो सभी लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाएं। मेरे फ्रेंड्स और फैमिली को डर है कि मुझे एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लेंगे और फिर जेल भेज देंगे, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है
कि आज भी हमारा देश एक डेमोक्रेसी है और हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने की परमिशन मिल जाएगी। आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर, आई एम अ बिग एडमायरर ऑफ गांधी, अम्बेडकर, भगत सिंह एंड नेहरू, एंड आई बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मोर देन एनीथिंग एल्स, जो हम सबको एक डेमोक्रेसी में अपनी आवाज रखने का राइट देता है। और रही बात जेल के डर की, हम कब तक डर कर जिएंगे यार? ये देश किसी एक पार्टी का थोड़ी ना है, ये देश तो हम सबका है। हमारे फ्यूचर का सवाल है, हमारे फ्यूचर बर्बाद हो रहा है और ये अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि जब भी इस देश में किसी के साथ कुछ गलत हो तो हम सबको आवाज उठानी चाहिए इन अ वेरी पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक मैनर। मैं चाहता तो यहाँ यूएसए में जॉब लेकर आराम से रह सकता था। मुझे पिछले कुछ दिनों में कई जॉब ऑफर्स भी आई है, बट आई एम नॉट गोना टेक इट एज I have decided to come back to India because I love my country and I really want to do something for my country. हम सब आज जो कुछ भी है वो सब इस देश ने हमें जो दिया है उसी के कारण है और अब हमारी बारी है अपने देश के लिए कुछ करने की, क्योंकि अगर हम आज कुछ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कब तक हम वेट करेंगे कोई और आएगा, आवाज उठाएगा और हमें बचाएगा? सो जितने भी पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले कॉकरोचेस है, लेट्स ऑल कम टुगेदर टू सेव द फ्यूचर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स। এই প্রতিবাদের প্রধান দাবি শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা। লাগাতার প্রশ্নপত্র ফাঁস, শিক্ষাক্ষেত্রে বহু দুর্নীতির খবর প্রকাশ্যে আসছে। এই পরিস্থিতি থেকে পড়ুয়াদের নিষ্কৃতি দিতেই শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফার দাবি করা হচ্ছে, এমনটাই জানানো হয় ককরোচ জনতা পার্টির তরফে। অভিনেতা প্রকাশ রাজও এই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে যোগদানের বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স হ্যান্ডেলে তিনি পোস্ট করে লিখেছেন, আমি 6 তারিখ প্রতিবাদ স্থলে পৌঁছানোর চেষ্টা করব, যাতে ককরোচের সবচেয়ে জরুরি আন্দোলনের প্রতি আমার সমর্থন প্রদর্শন করতে পারি। যদিও একটি সিনেমার শুটিংয়ের দরুন আমি অনেকটাই দূরে আছি, তবুও সেখানে পৌঁছানোর সব রকম চেষ্টা করব। সমস্ত তরুণ ককরোচদের অনুরোধ করব যন্তর মন্তরে পৌঁছানোর জন্য। এমনিতেই বেশ কয়েকদিন ধরে ট্রেন্ডিং নিউজে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে ককরোচ জনতা পার্টি। কিন্তু আপনি যদি এদের বিষয়ে না জেনে থাকেন তাহলে বলি, এখানে ককরোচে অর্থ দেশের বেকার যুব সম্প্রদায় ও জেনজি। ককরোচ জনতা পার্টি শুরু হয় একটি ব্যঙ্গাত্মক সোশ্যাল মিডিয়া প্রচার থেকে। ভারতের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত বেকার যুবকদের কিছু অংশকে ককরোচ ও পরজীবী বলে মন্তব্য করেন। বেকার যুবকরা চাকরি না পেয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় সক্রিয় হন এবং সব বিষয়ে সমালোচনা করতে শুরু করেন। প্রধান বিচারপতির এই মন্তব্য তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি করে যুব সমাজে। পরে অবশ্য প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে স্পষ্ট করেন যে তার এই মন্তব্য সামগ্রিক বা বেকার যুবক সমাজের জন্য নয়। এটি সেই সব ব্যক্তিদের লক্ষ্য করে বলা হয়েছিল যারা জাল ও ভুয়ো ডিগ্রি ব্যবহার করে আইনি পেশার মতো ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করছে। তবে তাতে চিড়ে ভেজে নেই, উল্টে অভিজিৎ ডিপকে ককরোচ জনতা পার্টি বা সিজেপি নামে নতুন দল গঠনের ঘোষণা করে। এরপর এটা একটা বড় যুব আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। যদিও এটা এখনো কোনো রাজনৈতিক দল নয়, এরপরও ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টের ফলোয়ার সংখ্যা এরই মধ্যে 2,20 লাখ ছাড়িয়েছে, যা বিজেপির মতো বড় রাজনৈতিক দলে সোশ্যাল মিডিয়া ফলোয়ার্সকেও ছাপিয়ে গেছে। ককরোচ জনতা পার্টি সিজেপি একটি ওয়েবসাইটও চালু করে, তবে চালুর মাত্র কয়েকদিনের মাথায় তাদের ওয়েবসাইট বন্ধ করে দেওয়া হয়। শুধুমাত্র আলোচনার মাধ্যমে শুরু হওয়া ককরোচ জনতা পার্টিকে বর্তমানে অনেক রাজনৈতিক নেতৃত্ব থেকে শুরু করে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষ সমর্থন করা শুরু করেছে। এবার এই পার্টি 6 জুন দিল্লিতে প্রতিবাদ করবে। প্রতিবাদ কর্মসূচিতে সোনাম ওয়াংচুকের পাশাপাশি অভিনেতা প্রকাশ রাজেরও উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এই প্রতিবাদ কতটা ফলপ্রসূ হবে কি মনে হয় আপনাদের? মতামত জানান কমেন্ট বক্সে। খবরের নামে প্রতিদিন সন্ধে আপনার ড্রয়িং রুমে কি শুধুই চিৎকার চেঁচামেচি খেয়ে আসে? বিতর্কের নামে চলে গালাগালি আর কাদা ছোড়াছুড়ি। এবার সময় পরিবর্তনের, কারণ আমরা কান ফাটানো চিৎকারে বিশ্বাস করি না,
আমরা বিশ্বাস করি খবরের সত্যতায়। আমরা কোনো পক্ষের হয়ে গলা ফাটাই না, আমরা সাধারণ মানুষের হয়ে প্রশ্ন তুলি। চিৎকার নয়, শুধু খবর হবে যেখানে বিতর্ক আছে কিন্তু কুৎসিত ঝগড়া নেই। সঠিক তথ্য, বিশ্বস্ত খবর। নজর রাখুন আর প্লাস নিউজে।